नमस्कार, जय हिंद। लीजिए आ गए लेकर के करंट अफेयर का दूसरा वीडियो। आप लोग कह रहे थे ना कि करंट अफेयर कम से कम हफ्ते में एक दिन लाइए। एक दिन छोड़िए, मैं आपको 2 दिन उपलब्ध करा रहा हूँ। तो करंट अफेयर आप जान रहे हैं कि बिहार दरोगा में करंट अफेयर कितना योगदान इसका रहता है, प्रारंभिक परीक्षा में खास करके और भी ज़्यादा। तो प्रश्न जब लेवल आप देखेंगे, सारे प्रश्न देख लेंगे, तब आप कहेंगे कि हाँ, लेवल बहुत ही शानदार है। बिल्कुल एग्जाम के पैरेलल, मैं हर बार इस बात का जिक्र करता हूँ, एग्जाम का पैरेलल 40 प्रश्नों का मैं सेट आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। देखिए, अब आप लोग कमेंट करने लगे कि 100 प्रश्न, तो आपको तो पता है कि मैं एक टेस्ट आपको 50 प्रश्न का दे रहा हूँ ऑल सब्जेक्ट का, उसके बाद ये दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन को इकट्ठा करने में समय लगता है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी से कॉपी मार के कर लेता हूँ, नहीं, किताब रखा हूँ, खंगालता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को खंगालता हूँ, खासकर जो हाल ही में हुआ है, कहाँ से प्रश्न है, उनके आसपास के प्रश्न को उठाता हूँ, तो इसमें समय लग जाता है। आप जरा हमारी मजबूरी समझिए, चूंकि उस पर से ड्यूटी भी करना होता है, नौकरी भी करनी है, तो इसमें थोड़ा सा समय लग जाता है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन जो है बढ़ाऊं, या तो फिर मैं एक विचार आप लोगों से ये सलाह लेना चाह रहा था कि मैं सोच रहा था कि हफ्ते में 2 दिन आपको करंट अफेयर दे दूं। एक एक सेट तो मैं ऑल सब्जेक्ट का दे ही रहा हूँ, साथ ही एकाक जो सेट है वो अलग अलग सब्जेक्ट का, जैसे हिस्ट्री का एक, पॉलिटी का एक, रोज एक एक उपलब्ध कराऊं। तो जैसा कमेंट करिएगा उसी पर हम फिर काम करेंगे। तो चलिए, पहला ही प्रश्न आपके सामने आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या है? मालाबार एक्सरसाइज 2024 कौन शामिल नहीं था? मालाबार में कौन शामिल नहीं था? भारत था ही, ऑस्ट्रेलिया भी था, जापान भी था, एक और देश था, एक और देश था, लेकिन ब्रिटेन नहीं। ठीक है ना, ब्रिटेन नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। याद रखना है, डी, ब्रिटेन नहीं था। चलिए दूसरा प्रश्न फटाफट हम लोग देखेंगे, क्योंकि करंट अफेयर है, इसको बस एक नजर देखेंगे आपका सही हो जाएगा। रेल परिवहन सीमा शुल्क और निवेश के लिए, रेल परिवहन सीमा शुल्क और निवेश के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो स्पेन के साथ किया है। किसके साथ? स्पेन, है ना, स्पेन के साथ जो है वह भारत ने समझौता किया है। ओके, चलिए देखिए, प्रश्न बन जाता है, समझौता से पूछ देता है प्रश्न कि भैया अभी हाल ही में भारत सरकार ने रेल को सुधारने के लिए किस देश से समझौता किया? तो जान लीजिए कि स्पेन में। तीसरा, संभव ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है? आपको पता है कि कभी आरोग्य सेतु पूछ देता है, कभी कोई ऐप पूछ देता है, तो ऐप भी प्रश्न आपको पूछता है। तो संभव एक ऐप है, चूंकि महत्वपूर्ण, मैं आपको हर बार बताता हूं कि कुछ यूनिक लगे उसको पढ़िए, जो नया लगे उसको पढ़िए। तो आप जान रहे हैं कि इंडियन आर्मी हमारा स्तंभ है, और इंडियन आर्मी अगर कोई चीज शुरू किया है तो जाहिर सी बात है उसको पढ़ना पड़ेगा। तो संभव ऐप इंडियन आर्मी के द्वारा जारी किया गया है, शुरू किया गया है। अच्छा सवाल है। देखिए, आप लोग कहते हैं ना कि कैसे पता चले कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप हमारे साथ बने रहिए, आप खुद जान जाएंगे छाटना प्रश्न कि कैसे छाटा जाता है। देखिए, हाल ही में मुनव्वर राणा का निधन हो गया, उनका संबंध था मुनव्वर राणा। अब ये थोड़ा सा यूनिक है ना। यूनिक क्या है भैया? कि ये उर्दू भाषा के साहित्यकार थे। किसके थे? उर्दू भाषा के साहित्यकार थे। इनका निधन हो गया है हाल ही में, तो याद रखना है, मुनव्वर राणा उर्दू भाषा के साहित्यकार थे। चलें, पांचवा प्रश्न आ जाइए। 10वां योग दिवस 2024 मनाया गया। 10वां योग दिवस 2024 मनाया गया कहां में? सिक्किम में, श्रीनगर में, तीसरा ऑप्शन है लद्दाख में या गुवाहाटी में। तो जान लीजिए कहां में? श्रीनगर, श्रीनगर में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां राष्ट्रीय योग दिवस 2024 जो है वह मनाया गया है श्रीनगर। आइए, बिहार से है तो बिहार से एक प्रश्न जान लीजिए। बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रखा गया है। नाम भी बदला जाता है, पता ही है। तो नया नाम आता है तो उसको इम्पोर्टेंट आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये बिहार की बात है, बिहार से है, तो ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
नाम क्या रखा गया है सुल्तानगंज का? बैजनाथ धाम, अजगैबीनाथ धाम, कोटेश्वर धाम या बिरसा धाम? जान लीजिए, जो राइट आंसर है अजगैबीनाथ धाम। बैजनाथ धाम मत समझ लीजिएगा, बैजनाथ धाम तो झारखंड में है जहां भोलेनाथ बाबा है, तो बैजनाथ धाम नहीं है, अजगैबीनाथ धाम है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। सेबी की पहली महिला, मैं आपको बार बार कहता हूं कि जहां महिला आए वहां भैया एकदम समझिए कि महिलाओं का ही राज चलेगा। अब महिला का आया है बात, तो महिला से संबंधित प्रश्न आपको याद करके जाना है, और खासकर पहली महिला रहे तो ज्यादा उसको इंपॉर्टेंस देना है। समझ रहे हैं आप? तो सेबी की जो पहली महिला अध्यक्ष हैं, हालांकि इनको काफी समय हो गया है, बट याद रखना है, माधवी पुरी बुच। जी हाँ, माधवी पुरी बुच। अच्छा, एक और माधवी से याद आया, बिहार में पहली महिला ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर क्या नाम है उनका? जरा कमेंट करिएगा। बिहार में पहली महिला ट्रांसजेंडर, जानते हैं ना, थर्ड जेंडर भी उनको कह सकते हैं आप, ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर। पहली महिला थर्ड जेंडर सब इंस्पेक्टर, नाम कमेंट करिएगा। माधवी से हमें याद आया। तो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष जो है माधवी पुरी बुच्च है। आगे आपको कमेंट कर देना है। चलिए, 8वां सवाल, 2024 लोकसभा में कितने सीटों के लिए चुनाव हुआ था? बहुत उलझाऊ प्रश्न है। 2024 में कितने सीटों के लिए? आप तो सामान्यतः जानते हैं कि 545, जानते हैं ना, 545। लेकिन 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 रुको भाई, आंग्ल जो समुदाय के लिए होता है 2 सीट, वो भी तो रहता है। हालांकि अब आंग्ल इंडियन वाला समाप्त कर दिया गया है, तो 243 सीटों पर चुनाव हुआ था, ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए, पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन, इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये पहला है, पहला है, और अब बिहार में है। बिहार में समझिए कि बुद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई बिहार में ही हुई, ज्ञान प्राप्ति हुई तो हुई ना, तो बुद्ध से रिलेटेड है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। पहला है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, तो रिलेट करना जान जाएंगे तो आप चीजों को समझ जाएंगे। ये हुआ है नई दिल्ली में। कहां में हुआ है? नई दिल्ली में। बिहार मत ऑप्शन खोजने लगिएगा, नई दिल्ली है राइट आंसर। चलिए, आप जानते हैं G20 सॉरी, G20 G7 ये इंपॉर्टेंट होता है, तो G20 से एक प्रश्न देखिए आ रहा है। 19वां G20 शिखर सम्मेलन जो 2024 में हुआ, 19वां, कहां में हुआ है भाई? 4 ऑप्शन मिलेगा आपको। बाकू अजरबैजान, ब्राजील रियो डी जेनेरियो, कजर रूस, इस्लामाबाद पाकिस्तान। तो G20 19वां जो हुआ है यह ब्राजील में हुआ है। कहां में हुआ है? ब्राजील, रियो डी जेनेरियो में। याद रखना है, बी ऑप्शन सही। चलिए, एक प्रश्न देखिए ऑपरेशन से पूछता है, कौन सा ऑपरेशन, क्या संबंध है? तो ऑपरेशन कावेरी एक है ना, महत्वपूर्ण है, इसको इसलिए मैं लाया हूं। इसका संबंध क्या है पता है? सूडान में जब कुछ भारतीय फंस गए थे, तो उनको लाने के लिए, भारतीयों को लाने के लिए भारत सरकार ने चलाया था ऑपरेशन कावेरी। उसी का नाम है, सूडान में फंसे, जो युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीय थे, उनको वापस लाने का ये चला था ऑपरेशन। पहला, अब आपको पता है पहला है तो महत्वपूर्ण हो जाता है, पहला साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत का स्थान, अभी पहला ही है, और इसमें भारत 10वां स्थान प्राप्त कर लिया है। कैवां स्थान? 10वां स्थान प्राप्त कर लिया है। अगला प्रश्न, पीएम जनमत योजना का शुभारंभ, पीएम जनमत योजना, ना ना ना, बिहार मत समझ लीजिएगा, झारखंड से शुरू किया गया है। 2023 में इसको शुरू किया गया था संभवतः झारखंड से। कहां से? झारखंड से। तो अच्छा है, याद रखना है। चलिए, अम्मा पोखरी योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है? अम्मा पोखरी योजना उड़ीसा, किसके द्वारा? उड़ीसा सरकार के द्वारा चलाया गया है अम्मा पोखरी योजना। देखिए, योजना इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों, इसलिए आपको पढ़ लेना है। देखिए, एक बार वीडियो को देख लीजिए, ठीक ना, एक बार देख लीजिए, चीजें आपको लगभग याद हो जाएंगी। फिर एक आध बार जब कभी मौका मिले तो स्पीड बढ़ा करके, 20 मिनट का वीडियो होगा, 10 मिनट में आप इसको लपेट दीजिएगा। तो जब भी कभी घूमने गए या कहीं भी गए, तो 10 मिनट में आप इसको 2 बार देख लें, समझिए कि एकदम क्लियर। चलिए, केंद्र सरकार ने किसके सहयोग से घोटालों से बचो अभियान शुरू किया? अब जान ही रहे हैं कि घोटाला बहुत हो रहा है,
तो घोटाला से बचने के लिए ये समझिए कि एक जागरूकता अभियान है। तो किसके साथ केंद्र सरकार ने समन्वय स्थापित किया है? ट्विटर, मेटा, इंस्टाग्राम, भीम। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा कि भीम होगा, हो सकता है लेन देन से संबंधित है, लेकिन नहीं, मेटा है। फेसबुक, व्हाट्सएप जिसका, इंस्टाग्राम जो है ना वो मेटा से संबंधित, तो मेटा ही रखेगा। इंस्टाग्राम मत याद कर लीजिएगा, ना ना ना, मेटा। मेटा में ही फेसबुक का नाम बदला गया, फिर मेटा से आपको एआई मेटा अभी देख ही रहे होंगे, तो मेटा राइट आंसर। चलिए, हाल ही में कौन एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है? एप्पल को भी पछाड़ दिया। एप्पल जान ही रहे हैं कि बहुत नामी गिरामी कंपनी है, तो एप्पल को पछाड़ा है तो इंपोर्टेंट तो हो ही गया है। उसका नाम जानते हैं क्या है? वन प्लस भी नहीं है, मोटोरोला भी नहीं है, हाँ एनवीडिया है। क्या नाम है? एनवीडिया। नाम याद कर लीजिएगा, एनवीडिया। समझ गए? ये एप्पल को पछाड़ दिया है। नाम भले उठपटांग है लेकिन पछाड़ दिया है। भारत विश्व में सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश की श्रेणी में स्थान रखता है। कह रहा है कि जितने भी देश हैं जो मेट्रो रखे हैं उसमें भारत का स्थान तीसरे पायदान पर है। भारत मतलब अच्छी बात है, तीसरे पायदान पर है, ठीक है। अभी चलिए 18वां सवाल। हाल ही में किसने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक जिसका नाम है फ्रीडम लॉन्च किया है? अब दुनिया की पहली है तो इंपोर्टेंट तो है ही, और कौन सी कंपनी होगी वो? ऑप्शन है होंडा, ऑप्शन है रॉयल एनफील्ड जिसका बुलेट आता है, ऑप्शन है बजाज, या ऑप्शन है यामाहा। तो जान लीजिए, बजाज जिसने पल्सर निकाला, डिस्कवर निकाला, वही बजाज फ्रीडम बाइक निकाला है। ये सीएनजी से चलने वाला है। विश्व का पहला बाइक है फ्रीडम जो सीएनजी से चलता है। चामरान प्रथम एक उपग्रह है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? चामरान प्रथम, तो यह ईरान। कैसे याद कर लेना है? बहुत ही आसानी से, चामरान, इसमें भी रान लगा है और ईरान में भी रान लगा है। अच्छा प्रश्न है, याद भी हो जाएगा, भूलेंगे भी नहीं। चलिए, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर। वर्ल्ड कल्चर फोरम, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में यह कौन है? जयपुर नहीं है, गुवाहाटी नहीं है, मुंबई नहीं है, क्या है? बेंगलुरु जो है यह वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर है। इंदौर को आप जानते हैं कि सबसे साफ शहर घोषित कर दिया जाता है, हर बार रख लेते हैं आप, लेकिन क्या बता सकते हैं कि ये कैवां बार इसको घोषित किया गया है? समझ लीजिए, यह लगातार 7वीं बार भारत का स्वच्छ शहर बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। इंदौर स्वच्छ शहर है। चलिए आगे चलते हैं 22वां सवाल पर। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जी हां, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 इनमें से किसे नहीं मिला है भैया? तो मिला है, डी गुकेश को मिला ही है, हरमनप्रीत को मिला ही है, प्रवीण को भी मिला है, एक और व्यक्ति को मिला है, लेकिन कह रहा है कि नहीं किसे मिला है? तो अन्नू रानी जो हैं इनको नहीं मिला है, इनको नहीं मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024, है ना? दूसरा पुरस्कार इनको मिला है। आगे के वीडियो में इनको हम देखेंगे। आगे चलते हैं। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 जो है वो किसे प्राप्त हुआ? नरेंद्र मोदी को नहीं, डेनियल बैरन बेम और अली अबू अब्बाद को। ये गांधी पुरस्कार याद कर लीजिएगा भाई साहब, ये गांधी पुरस्कार पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये गांधी पुरस्कार। नाम भले टेढ़ा लग रहा है, डेनियल बैरन बेम और अली अबू अब्बाद, इन दोनों को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 मिला है। अच्छा सवाल है, याद कर लेना। चलिए 24वां प्रश्न। महिला पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024, जी हां, महिला पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 के विजेता टीम कौन है? विजेता कह रहा है, उप विजेता नहीं कह रहा है, तो जान लीजिए कि भारत है जो महिला हॉकी और पुरुष हॉकी दोनों चैंपियनशिप 2024 में विजेता रहा है। अच्छा सवाल है, याद रखिए। चलिए, पुस्तक से भी आप जान ही रहे हैं कि पुस्तक से प्रश्न एक दाग देता है। एक पुस्तक है रिवर स्विंग। अब आप इसमें सोच रहे होंगे कि अरे रिवर स्विंग तो ये क्रिकेट में होता है, तो होता तो है क्रिकेट में, लेकिन ये पुस्तक लिखा किसने? अशोक टंडन। किसने? अशोक
टंडन। 26 जनवरी अभी हाल ही में मनाया गया है ना, बिल्कुल। 2025 में जो 26 जनवरी मनाया गया है, इसका थीम क्या है? स्वर्णिम भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत भाग्य विधाता, ये देखिए स्वामी लिखा गया है। स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। स्वामी नहीं है, ये स्वर्णिम है, मिसटाइप है, तो यही आंसर सही ही है। स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत, स्वामी नहीं, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, ये आपको याद रखना है। चले आगे, चलिए सर 27वां प्रश्न। भारत का 53वां रामसर साइट साख्य सागर, नाम याद कर लीजिए, साख्य सागर, यह 53वां रामसर साइट है। यह कहां में है भैया? ऑप्शन देखते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश, मिजोरम, तमिलनाडु की जम्मू कश्मीर। मध्य प्रदेश, मिजोरम, तमिलनाडु की जम्मू कश्मीर, तो ये मध्य प्रदेश में है साख्य सागर, है ना। साख्य सागर झील है। अब ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है, देखिए इसको स्टार लगाइए, निश्चित प्रश्न बनेगा इससे। साख्य सागर झील कहां में है, ऐसे भी पूछ सकता है, तो मध्य प्रदेश। शिवपुरी जगह का भी नाम है, ये भी नाम आपको याद रखना है। चलिए 28 मार्च 2024 को किस देश में 5वां अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया? क्यों इंपॉर्टेंट है बताएंगे। मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल, इंडोनेशिया। अब ये गीता जान रहे हैं कि गीता भारत में प्रचलित है ज्यादा, है ना, लेकिन विदेश में इसका पाठ कराया जा रहा है, महोत्सव कराया जा रहा है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह श्रीलंका में हो रहा है और यह 5वां हुआ है, मतलब इससे पहले भी 4 दफा वो करा चुका है, श्रीलंका। चले आगे, चलिए 5 नवंबर को 2024 में पद्म भूषण से सम्मानित किस राज्य के सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया? अभी जान ही रहे हैं कि शारदा सिन्हा बहुत अच्छी लोक गायिका थी, खासकर छठ के गीत इनका बहुत ही प्रसिद्ध था। हम बिहार वालों के लिए तो समझिए कि छठ महान त्योहार है, प्रसिद्ध था। तो अरे तेरी, इसका तो ऑप्शन ही उड़ गया है ना। तो ऑप्शन जो है ना वो बिहार है, और बिहार ही राइट आंसर है, ये बिहार से बिलोंग करती थी। ओके, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ही उड़ गया है। चलिए 18 नवंबर 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया है? इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ऑप्शन पढ़िएगा तब समझ में आएगा। महिला उत्पीड़न नहीं, बाल यौन शोषण दिवस मनाया जाता है, मतलब बाल यौन शोषण के विरुद्ध यह दिवस मनाया जाता है। कहां? बाल यौन शोषण के विरुद्ध यह दिवस मनाया जाता है। अच्छा देखिए, इसका ऑप्शन यहां बिहार इसमें घुस गया है, यहां घुस गया है ना, इसको निकाल के यहां कर लीजिए बिहार, ये भी ठीक है। चलिए, तो बाल यौन शोषण के विरुद्ध दिवस जो है वह मनाया गया है, ध्यान देना है। चलिए 31, हाल ही में भारतीय सेना ने किस नाम से अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास किया है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। भारतीय सेना की बात आई है और सबसे बड़ा ऑप्शन है डेविल स्ट्राइक, दूसरा ऑप्शन है स्ट्रेट स्ट्राइकर, तीसरा ऑप्शन है कोबैक फाइटर, चौथा ऑप्शन है लिजर्ड स्ट्राइक। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, डेविल स्ट्राइक। नाम याद रखना है, डेविल स्ट्राइक। भारतीय सेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास है डेविल स्ट्राइक। ओके, चलिए सर 32वां, पहले डिजिटल जनसंख्या घड़ी किस राज्य में लॉन्च की गई है? एकदम जबरदस्त प्रश्न। पहले डिजिटल घड़ी जनसंख्या, जो यूनिक लगी भाई, एकदम दिमाग में बैठा लेना। पहले डिजिटल जनसंख्या घड़ी किस राज्य में लॉन्च की है? और अभी तो शुरुआत है, अभी तो जब एग्जाम नजदीक आएगा देखिएगा कितना लाजवाब लाजवाब अब मैं आपको चीजें बताने वाला हूं, बस बने रहिए। हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलुरु या भोपाल? तो बेंगलुरु में डिजिटल घड़ी, डिजिटल जनसंख्या घड़ी लॉन्च किया गया है। अच्छा सवाल है। चलिए, ये तो आप लोग सब बताएंगे क्योंकि क्रिकेट प्रेमी होंगे आप लोग ना। चलिए टी20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज? विराट, रोहित, धोनी, सूर्य, है ना। जानते हैं कौन है? आप ही के मुंबई इंडियंस में ये रहते हैं, यानी कि सॉरी रोहित शर्मा। मुझे बहुत ज्यादा क्रिकेट का ज्ञान नहीं है, ज्यादा नहीं देखता हूं, इसलिए थोड़ा गड़बड़ा जाता हूं। चलिए, हाल ही में किस देश की गायिका रिजवाना चौधरी बन्या
को पद्मश्री मिला। अब बताइए, ये दूसरे देश की हैं और पद्मश्री मिला है भारत का, तो कितना इंपॉर्टेंट है ये। अब आप कहते हैं कि कैसे जानेंगे कि इंपॉर्टेंट है, बने रहिए ना, सब जान जाएंगे। 4 दिन भाई साहब, 4 दिन में आप एकदम पारंगत हो जाएंगे। बांग्लादेश की है, याद रखिए। चलें आगे 35 में। चलिए, किस राज्य ने नक्षत्र सभा नामक पहला खगोल पर्यटन अभियान शुरू किया है? नक्षत्र सभा का खगोल क्या है भाई, खगोल पर्यटन अभियान, यह किसने शुरू किया है? ऑप्शन देखना पड़ेगा। उड़ीसा, बिहार, उत्तराखंड, और ये ऑप्शन क्या है? उत्तर प्रदेश। तो जो राइट आंसर है वह अपना क्या हो जाएगा? नहीं, बिहार नहीं होगा, उत्तराखंड होगा। राइट आंसर उत्तराखंड है। चलिए 36वां, 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव, 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव कहां में मनाया गया? तो यह आपके चंडीगढ़ में मनाया गया है। 11वां मनाया गया है भैया कठपुतली महोत्सव। चलिए, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया, शानदार, लाजवाब। नोट कर लीजिए, इसको हरा कर देता हूं मैं। समान नागरिक संहिता या समान सिविल संहिता अभी लागू हुआ है, हाल ही में किस राज्य में लागू हुआ है? ये बहुत हाल की घटना है ना? तो यह आपका यूके यानी कि उत्तराखंड। अरे यूनाइटेड किंगडम मत समझिएगा यूके, उत्तराखंड को हम यूके बोल दिए हैं, ये जान लीजिए, उत्तराखंड में। चलिए 38वां, महिला एशिया कप 2024 का उप विजेता, देखिए फांसिएगा मत, उप विजेता हम पूछ रहे हैं, विजेता हम तो पूछ नहीं रहे हैं, गलत आंसर फिर मत दीजिएगा। तो उप विजेता भारत हो गया था, हार गया था ना एशिया कप, तो ये भी ध्यान रखना है। 39 नंबर, हाल ही में किस सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्कूली पाठ्यक्रम मतलब कि सिलेबस में शामिल कर लिया है? भाई कौन सा वो है? तो जान ही रहे हैं कि डेवलप शिक्षा में सबसे ज्यादा ऊपर केरला ने ही शुरू किया होगा। बिल्कुल आसानी से आप इसका आंसर कर लेंगे। आज का आखिरी और 40वां प्रश्न, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की वास्तविक जीडीपी कितनी? 2023-24 की बात की गई है, तो 8.2। याद रखिएगा 2023-24 में 8.2 से बढ़ा है अपनी जीडीपी। अच्छा प्रश्न है, याद करिए। 40 प्रश्न बिहार दरोगा के लिए करंट अफेयर के मैं आपको उपलब्ध करा। आपको पता है बिहार दरोगा में करंट अफेयर खासकर प्रारंभिक परीक्षा में बहुत ही प्रश्न आते हैं, मतलब 15 से 20 प्रश्न आते हैं। तो करंट अफेयर को हल्के में नहीं लेना है, इसलिए मैं करंट अफेयर को शुरू भी कर दिया कि नहीं आप लोग परेशान हो रहे थे। ऐसे आप लोग कमेंट करेगा, मैं हर सब्जेक्ट का कोशिश करूंगा, हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि अक्सर आप लोग कमेंट करते रहते हैं कि याद नहीं होता है, तो कमेंट करिएगा, लाना पसंद करूंगा मैं। तो चलिए वीडियो को मैं समाप्त करता हूं, फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।